वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज 1 अप्रैल है और आज नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है और वित्त विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंशियल ईयर 2022 23-24 के लिए बजट है वो जारी हो चुका है। आप अपने विभाग का या अपने कार्यालय का बजट कैसे चेक कर सकते हैं, विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरा, आपके कार्यालय में किस बजट हेड में कितनी पोस्ट सैंक्शन है वो भी आप कैसे देख सकते हैं, क्योंकि बजट हेड के हिसाब से पोस्ट सैंक्शन है, उसी के हिसाब से पे मैनेजर पे पेमेंट वगैरह बनाना पड़ता है। तो आपको दोनों जानकारी होनी चाहिए कि आपके बजट एलोकेट हुआ या नहीं हुआ, किस हेड में बजट हेड में कितना एलोकेट हुआ है। दूसरा, हालांकि ये पूरे राज्य लेवल पे होता है, लेकिन बजट है या नहीं, एलोकेट हुआ है या नहीं, ये जानकारी जरूरी है। उसके अलावा आपके कार्यालय में कौन कौन से बजट हेड में कौन कौन सी पोस्ट स्वीकृत है, अगर कोई नया कार्मिक है या कोई ट्रांसफर होकर आ रहा है तो उसको किस हेड में एडजस्ट करना है या उसको किस हेड में उसको रखना है, वो सारी जानकारी आपको उसी आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपको पता हो कि आपके कार्यालय में कौन कौन सी पोस्ट है, किस किस बजट हेड में एलोकेट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये आप देख पा रहे हैं फाइनेंशियल 2023-24 का लेटेस्ट बजट समरी 911 जो कमिश्नर सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर की तरफ से, और जिसमें स्टेट फंड का जो बजट है वो, अब मैंने एक हेड सेलेक्ट करके ये बजट की कॉपी ये डाउनलोड की पीडीएफ ग्रुप में। तो आप देख पा रहे हैं जैसे ये हेड है 22/02/02 109/27/01 जो हेड है, इसमें सम वेतन में कितना बजट जारी हुआ है, अब रिसीव्ड अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, ईएफडी और एक्सपेंडिचर। और उसके बाद में अब जैसे यहाँ एक्सपेंडिचर भी हो गया, यानी वेतन काफ़ी लोगों का आज बन गया होगा, या यहाँ से बजट, यहाँ से एक्सपेंडिचर बता रहे, इसका मतलब जो भी सैलरी है वो जमा हो गई होगी या शाम तक जमा हो जाएगी। टी बिल, यात्रा व्यय का कितना बजट जारी हुआ है, चिकित्सा व्यय का कितना हुआ है, कार्यालय व्यय का कितना हुआ है, इसके अलावा किराया, रेट, कर, रॉयल्टी, विद्युत, प्रभार, जल व्यय, अनुरक्षण, मरम्मत, मेंटेनेंस, अवलेखन, अनिया, पुस्तकालय, पत्र पत्रिकाओं पर व्यय, प्रयोगशाला व्यय, वर्दी, अन्य सुविधाएं और विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय, जो सारा जो बजट है, रिसीव्ड अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, एएफडी और एक्सपेंडिचर और बैलेंस कितना है, ये सारा दिया हुआ है। और इसमें आप नीचे देखेंगे तो आज की जो तारीख है यहाँ शो हो जाएगी 1/4/2023, यानी आज 1 अप्रैल 2023 को मैंने इसको डाउनलोड किया है। इसके अलावा एक और मैं आपको उदाहरण के रूप बताता हूँ, जैसे दूसरा जो हेड था जो 22/02/02 109/01 जो हेड है, जिसमें सम वेतन में कितना बजट जारी हुआ है, यात्रा व्यय में, चिकित्सा व्यय में, कार्यालय व्यय में, पुस्तकालय पत्रिकाओं में, प्रयोगशाला व्यय में, वर्दी और अन्य सुविधाओं के लिए, संविदा व्यय और अन्य विभागों के लिए। इस तरीके से इसमें रिसीव्ड अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट और एक्सपेंडिचर और बैलेंस ये सारा शो हो रहा है। और ये भी जो पीडीएफ है वो आज 1/4/2023 को मैंने डाउनलोड की है। और ये कहाँ से डाउनलोड होगी, तो IFMS पे जाकर के आपको डाउनलोड करनी है। और इसके अलावा अगर आप बजट को और ज़्यादा डिटेल में डाउनलोड करना चाहें तो जिसमें इस तरीके से भी आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ये भी 23-24 वित्त फाइनेंशियल ईयर का है, जिसमें स्टेट फंड है, डिमांड संख्या है कौन सी है वो आ जाएगी। इसके अलावा बजट ऐड यहाँ शो हो जाएगा, ट्रांजेक्शन डेट कब यानी कब जारी हुआ, तो 1/4/2023 को जारी हुआ है। बजट ऐड, कार्यालय व्यय वगैरह, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वगैरह सारा इसमें डिटेल्स शो हो जाएगी। और ये भी 1/4/2023 को डाउनलोड की हुई फाइल है। इसके अलावा एक मैं और आपको जानकारी दे दूं कि अगर आपके कार्यालय में आप जानना चाहते हैं कि आपके बजट ऐड में कितना कौन कौन सी पोस्ट सैंक्शन है, तो अब जैसे मैंने एक बजट ऐड से पोस्ट जो डिटेल्स निकाली है, इसमें जैसे अध्यापक लेवल 10 के 3600 ग्रेड पे के 7 पद है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2 पद है, एल, और उसके अलावा L16 प्रधानाचार्य के 1 पद है, वरिष्ठ अध्यापकों के यहाँ 4 पद है, वरिष्ठ सहायक का 1 पद है। तो आप भी अपने कार्यालय में किस हेड में कितने पद एलोकेटेड है वो भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, यहाँ से जैसे ये डिटेल्स में भी आप बजट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं एक तो आपको बताऊंगा कि IFMS पे आपको किस तरीके से जाकर के ये करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक जैसे नए सिरे से आपको बता देता हूँ कि जैसे आप गूगल इसमें यहाँ आपको जो नए पेज में सर्च करके यहाँ आपको IFMS टाइप करना है और IFMS गूगल में जाकर के आपको सर्च करना है। तो इस तरीके की जो वेबसाइट खुलेगी जिसमें आपको पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम आपको क्लिक करना है। यहाँ से जाने के बाद में यहाँ जो बजट वाला जो मॉडल दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसकी लॉगिन आईडी GUEST स्मॉल लेटर्स में और पासवर्ड यहाँ डिफॉल्ट पासवर्ड यहाँ दिए हुए हैं GUEST@321, ये आपको एंटर करके आपको यहाँ कैप्चा कोड एंटर करना है और उसके बाद में आपको लॉगिन हो जाना है। यहाँ आप जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अब जैसे ये लॉगिन नहीं हो रहा तो मैं एक बार इसको लॉगिन करके बता देता हूँ। आप जैसे दोबारा इसमें कैप्चा कोड भरेंगे, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम से या सही तरीके से लॉग आउट नहीं करने के कारण ये
थोड़ी सी समस्या होती है इसमें। तो अब जैसे ये एक बार लॉगिन हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका आपको कैसे चेक करना है कि, तो इसको मैं एक बार आपको लॉगिन करके बता देता हूँ किस तरीके से आपको जांचनी है। तो जैसे ही आप कैप्चा कोड करके एंटर करेंगे तो यहाँ आएगा कि वेलकम टू IFMS, इस पर आपको ओके पे क्लिक करना है। तो ये यहाँ इसकी साइट खुल जाएगी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अब यहाँ से फाइनेंस में जाकर के आपको यहाँ बजट डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ रिपोर्ट्स और लेटेस्ट बजट बैलेंस इन पासबुक फॉर्मेट, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ से 2023-24 यानी जो नया वित्तीय वर्ष है वो सिलेक्ट करना है। ऑफिस आईडी, जैसे आप, मैं शिक्षा विभाग का उदाहरण दे रहा हूँ, तो डायरेक्टेड बीकानेर का जो यहाँ 911 कोड नंबर आपको एंटर करना है, ऑफिस आईडी। और यहाँ दो तरह के ऑप्शन है, एक तो समरी विद एक्सपेंडिचर और एक है डिटेल्स ऑफ एलोकेशन। अब मान लो जैसे डिटेल्स ऑफ एलोकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बजट हेड पूछेगा कि आपको किस बजट हेड में चेक करना बजट। तो जैसे मैं 22/02/0109 और 27/01 इस पर आपको मान लो अगर चेक करना चाहें तो ये नीचे वाले DFC टाइप, हेड टाइप, ऑब्जेक्ट हेड वगैरह ये सब ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ PDF डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट पर रहने दें और इसके बाद में शो रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे ये रिपोर्ट है आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब इसको आप जैसे डिटेल्स में आप देखना चाहते हैं, यहाँ पूरा डिटेल्स में रिपोर्ट आएगी, जिसमें यहाँ 22/02/109 27/01 सम वेतन में जो भी डिमांड 21 स्टेट फंड कितना बजट जारी हुआ है ये बजट यहाँ शो हो जाएगा। इसी तरह से यात्रा व्यय में कितना हुआ है ये डिटेल्स में होगा। अगर इसी को आप थोड़ा शॉर्ट में अगर इसको डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से आप जैसे यहाँ समरी विद एक्सपेंडिचर आप कर दें और यहाँ से आपको जैसे मैं अभी दोबारा आपको करके बताता हूँ 22/02/0109 और 27/01 इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ शो रिपोर्ट पर आपको डाउनलोड करना क्लिक करना है। और यहाँ रिपोर्ट जो डाउनलोड हो जाएगी वो आपके सरल सिंपल फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी एक लिस्ट के रूप में, जैसे इस तरीके से। इसमें आपको मैंने अभी पहले बताया था कि ये सम वेतन के लिए कितना जारी हुआ है, यात्रा व्यय के लिए कितना हुआ, चिकित्सा व्यय के लिए, कार्यालय व्यय, ये इस तरीके से आप प्रत्येक जो हेड है ये जैसे यहाँ दिया हुआ टोटल 4, ये 22/02/0109 27/01, यहाँ ऊपर भी यहाँ आप ऐड देख सकते हैं कि 22/02/0109 27/01 और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और लेटेस्ट बजट 911 कमिश्नर सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर। और जो भी राशि है वो सहस्त्रों में, यानी जो भी राशि दी हुई इसके नीचे आपको आगे अगर आपको 3 जीरो और लगाने उस राशि को आपको नॉर्मल जो रुपए में कैलकुलेट करने के लिए। तो एक तो ये था आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता रहा था कि आपको अब जैसे ये बजट हेड है, अब इस बजट हेड में आपके कार्यालय में कितने पोस्ट सेंक्शन है, जैसे ये 22/02/0109 27/01 इसी को आप चेक करना चाहें तो यहाँ से आपको सबसे नीचे आना है सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ से रिपोर्ट्स और यहाँ पोस्ट डिटेल वाइज डिटेल्स ऑफिस वाइज इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ बजट हेड शो हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ 22/02/0109 और 27/01 इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ आपको अपने कार्यालय की ऑफिस आईडी यहाँ एंटर करनी है और बाकी जो भी डिफॉल्ट है वो उसको आपको रहने देना है। और यहाँ से आपको रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है, शो रिपोर्ट्स पे। तो जैसे ये रिपोर्ट क्लिक डाउनलोड हो जाएगी, अब इसको आप थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बता दूँ, ये आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा। उसके बाद में कितने पोस्ट सेंक्शन है, जैसे अध्यापक लेवल 10 के 7 पद है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2 पद है, एल के और प्रधानाचार्य के L16 के 1 पद है, वरिष्ठ अध्यापक L11 के 4 पद है और वरिष्ठ सहायक का पद है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षक का भी 1 पद है। इस प्रकार से 16 पद है। दूसरा अगर कोई ऐड आप देखना चाहें तो मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। मान लो आप जैसे दूसरे किसी ऐड को चेक करना चाहें, जैसे यहाँ यहाँ 01 और 00 अगर आप सेलेक्ट करेंगे 22/02/0109/0100 इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस ऐड के अंतर्गत जितने पद आपके सेंक्शन है वो रिपोर्ट आपको यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ये रिपोर्ट डाउनलोड होगी इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके यहाँ इस ऐड में आपके अध्यापक लेवल 10 के 1 पद है और व्याख्याता स्कूल शिक्षा के यहाँ L12 के 3 पद है। कुल 4 पोस्ट इस बजट ऐड में सेंक्शन है। इस तरीके से आप किसी भी कार्यालय की जो भी आईडी डाल करके आप उस कार्यालय में कितने बजट हेड और कितने पोस्ट सेंक्शन है वो आप चेक कर सकते हैं। और बजट तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको बजट चेक करना है कि किस कार्यालय को किस बजट हेड में कितना जो भी बजट जारी किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी कि सभी विभागों में लगभग और सभी जो हेड है उनमें, अगर आप मान लो मैं और आपको बता दूं कि आप सभी हेड की एक साथ रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ बजट डिस्ट्रीब्यूशन में जाकर के आपको रिपोर्ट्स और लेटेस्ट बजट बैलेंस इन पासबुक फॉर्मेट इसमें आपको क्लिक करना है। फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है 23-24। ऑफिस आईडी जैसे मान लो यहाँ 911 डाल देनी है और उसके बाद में यहाँ से आपको कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है और यहाँ शो रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से शो रिपोर्ट में आप जैसे क्लिक करेंगे, अभी जैसे इसमें आ रहा है कि एरर वाइल शोइंग, अब कुछ एरर आ रहा है लेकिन इसको
मैं एक आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि जैसे एक PDF मैंने डाउनलोड अभी की थी, अब थोड़ा सा कोई साइट प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो ये शो हो रही है, तो मैं एक आपको PDF जो डाउनलोड की थी मैंने वो आपको बताता हूँ। ये PDF जैसे ये 60 पेज की PDF है। इसमें बजट एलोकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ 911, यानी इस कार्यालय को, यानी डिपार्टमेंट को, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को किसके शहर में कितना कितना बजट आवंटित हुआ, तो ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ से आपको मिल जाएगी, जिसमें सेंट्रल असिस्टेंस के जैसे 22/02/01/01 का बजट है। ये इसके अलावा ये बजट है जिसमें संवेतन का कितना है, पुस्तकालय पत्रिकाओं कितना है, ये 22/02/001 पत्रिका, ये पुस्तकालय और पत्रिकाओं व्यय पर कितना बजट जारी हुआ है, छात्रवृत्ति पत्रिका का कितना हुआ है, ये सारे जो है 22/02/0107/06, यानी ये पूरी 60 पेज की जो PDF है, इसमें अलग अलग जो भी हेड है उसके हिसाब से आपको कितना बजट आवंटित हुआ है। ये जैसे वृत्त निर्माण कार्य वगैरह ये बजट हेड है, जैसे 42/02/01/796/21 और 01, ये अलग अलग जो बजट हेड है इसका भी आप आराम से देख सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल्स आप इस साइट पे प्राप्त कर सकते हैं, और जिसका मैंने आपको बता दिया कि इस साइट पे जाने के लिए आपको यहाँ से IFMS है वो सिलेक्ट करना है, और वहाँ से आपको गेस्ट जो भी यूजर ID है और G कैपिटल EEST और @321 आपको डिफॉल्ट पासवर्ड, जो आप जैसे साइट खोलेंगे तो उसमें आपके होम पेज पे ही यहाँ शो हो जाएगा, जो भी आपके IFMS की जो होम पेज है उसी पे आपके यहाँ शो हो जाएगा कि पासवर्ड और ID आप अगर देखना चाहे तो मैं एक बार आपको बता दूँ कहाँ मिलेगा, ताकि आपको दोबारा कहीं देखने की जरूरत नहीं या किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे यहाँ गूगल में सर्च करके आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ लिमिटेड एसेस में लिखा हुआ है कि लॉगिन विद आवर लिमिटेड एसेस अकाउंट फॉर यूजर नेम विथ गेस्ट यूजर नेम और पासवर्ड है गेस्ट GUEST@321। ये आपको गेस्ट ID और पासवर्ड आपको एंटर करना है और यहाँ बजट क्लिक करना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि सभी विभागों का या विशेषकर शिक्षा विभाग के सभी हेड्स का जो बजट है वो जारी हो चुका है, और सैलरी मेरे हिसाब से ज़्यादातर बिल है वो आज ट्रेजरी फॉरवर्ड हो चुके हैं, तो वो भी आज या कल में जमा हो जाएंगे, क्योंकि बीच में आदेश आया था कि छुट्टी के दिन भी या ट्रेजरी है वो खुली रहेगी। तो हो सकता है आज अगर जैसे मान लो शनिवार है या कल रविवार है तो थोड़ा सा डिले हो, लेकिन अधिकांश लोगों के सैलरी जमा हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।